हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पंकज पारेख और काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे वापस मुलाकात हो रही है। आज मैं आपको लेके आया हूं पायल के आरओबी जो है उसके अंदर पायल का केज कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ होती है। ये सामने आप देख रहे होंगे केज हमारे पास बने हुए रेडी पड़े हैं। इसका क्या मीन है वो सामने देख रहे होंगे। लाइनर हमने बना रखे हैं, कैसे लगाते हैं। और सबसे मेन जो ये बात है इस केज के अंदर कि इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसे इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसको कितने पार्ट्स में अपन बना सकते हैं, स्पाइरल कैसे निकालेंगे, हेलिक्स कैसे निकालेंगे, ये सब जानकारी मैं आपको ड्राइंग के साथ देने वाले हूँ वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने को ड्राइंग मिलती है। अब आप सब लोगों को ड्राइंग तो पढ़ना आराम से आसानी से आता ही है। ये सब दिया हुआ रहता है, इसकी कितनी लेंथ है, विड्थ है। बस मेन समस्या ये कि इंजीनियरों के साथ में आती है कि इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालें, बीबीएस कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बीबीएस बनाने के बारे में सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने बीबीएस बनाया है। ये दिखा रहा पाइल बार बेंडिंग शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो रेनफोर्समेंट बार शेड्यूल है ये टेबल आपको मिलेगी हर ड्राइंग के अंदर। तो जिसे इसमें हम MK1 दिखा रखा 32 डाया, तो अपने यहाँ पे लिख दिया MK1 पाइल वर्टिकल 32 डाया। इसमें अपने शेप बना दिया, नंबर्स लिख दिया अपने 24। कटिंग लेंथ कैसे निकालना है ये सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। ये सब चीज़ें आपके MS1 हो गया, MKR1 और MKR1A, ये 4 टाइप का स्टील एक पाइल के अंदर अपने लग रहा है। अब मैं आपको इधर बताना चाह रहा हूँ MK1 हो गया कटिंग लेंथ। ये मेन MK1 जो दिखाया गया है ये वर्टिकल की को दिखाया गया है। अपनी कटिंग लेंथ हो गई 30,925। 30,925 कैसे हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे 26 मीटर लेंथ दिखा रखी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग, इसको कट ऑफ लेवल बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, कट ऑफ लेवल। ये साफ लिखा हुआ है कट ऑफ लेवल। और यहाँ से लेके यहाँ तक 26 मीटर अपनी लेंथ हो गई। ओके, ये हो गया 1800 ऊपर का। क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिया था 150 ऊपर का एल इसमें देर का है, और 27,575 कवर माइनस करके लिया था। तो इसकी कटिंग लेंथ 27,661 आ रही है। ये 27,661 अपन ने मेज़र कर ली। इसके बाद में इसमें 2 लेप आ रहे हैं। अब लेप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ 30 मीटर की अप्रोक्स बन रही है। अपने पास स्टील वैसे देखा जाए तो 12-12 मीटर का ही आता है। स्पेशल कंडीशन में अपने मंगवा सकते हैं अलग से, पर अपने पास जैसे अलग नहीं है तो अपने को केज बनाना है तो किस टाइप केज बनाएं, कपड़ा मशीन भी उसको उठा ले, लेपिंग भी अपन कर दें और सारा सब कुछ काम हो जाए। तो अपन इसमें 3 टाइप के केज बनाएंगे, 1, 2 और 3। अब जैसे इसमें क्या है, अपने को केज बनाते समय 2 सावधानी रखनी पड़ती है। एक लेपिंग, फर्स्ट ये अल्टरनेट होनी चाहिए, और दूसरा उतना स्टेगर्ड भी इसको रखना है अपने को, ठीक है। तो जैसे अपने एक फर्स्ट से जो केप बना रहे हैं उसमें पहला सरिया ले लिया 12 मीटर, दूसरा ले लिया 10 मीटर, तो ये 2 मीटर का इसमें डिफरेंस हो गया। 2 मीटर हो गया तो अपने 1600 जैसे लेप है तो ये 400 mm जैसा स्टेगर्ड इसके अंदर स्टेगर्ड आ जाएगा, ये 400 mm जैसा। ओके, सेकंड केज जो है वो अपना 12-12 मीटर ले लेते हैं, तो दोनों अल्टरनेट स्टेगर्ड चल रहा है। थर्ड केज है, जितना अपनी कटिंग लेंथ 30,925 उसमें से माइनस किए तो ये 6,925 आ गया, और इधर का एक 8,925 आ गया। ओके, इस प्रकार ये अपना 30,925 कटिंग लेंथ बन रही है। इसमें अपने को सब दिखाया है। ये पाइल के जैसे 1800 है तो इसमें से माइनस करने के बाद 1650 स्टील ऊपर रहेगा, और इसकी कटिंग लेंथ टोटल अपनी 30,925 आ गई। ये तो हो गया फर्स्ट स्टील, ठीक है। इसमें अपन ने ले लिया। सेकेंड है स्टिफनर रिंग, मास्टर रिंग। स्टिफनर रिंग में किसको बोलते हैं, मास्टर रिंग हो गई। जिससे जो भी केज बनाते अपन तो उसके अंदर वर्टिकल को रखने के लिए सबके लिए अपने को एक मास्टरिंग बनानी पड़ती है। मास्टरिंग जैसे हो गया तो अपने उसका एरिया निकालने के लिए या उसकी लेंथ निकालने के लिए 1200 mm की डाई की अपनी पाइल हो गई। 75 कवर रहता है दोनों तरफ, तो 150 mm ये कवर माइनस हो जाएगा। अब 32 mm क्या है, बाहर की साइड में अपने 16 mm की रिंगें हैं, तो दोनों तरफ एक तरफ 16 मिला के 32 mm ये माइनस हो गया। 64 mm क्या माइनस किया अपन ने, वर्टिकल जो है अपने 2 वर्टिकल हो गए, एक 32 mm इधर 32 mm, तो 64 mm माइनस कर दिया। अब ये 20 mm क्या माइनस किया, स्टिफनर रिंग मास्टर जो रिंग है अपनी 20 mm की है। तो जब इस कभी मेजर करते हैं तो एक साइड का
डाया माइनस किया जाता है 20 mm, क्योंकि 10 mm दोनों तरफ के माइनस हो जाएंगे। जैसे ये पाइल हो गया, ये मैंने बताया कवर, आउटर रिंग, वर्टिकल, इनर सब के इसकी 934 mm इसका रेडियस आ गया है। ठीक है, तो इसकी कटिंग लेंथ अपन निकाल रहे हैं 934 इंटू पाई प्लस 600 क्या है, 600 है लेप, 2934 प्लस 600 3534 mm का अपने को स्टील कटिंग करना है। ओके, तो जैसे हम 3534 mm यहाँ लिखेंगे, 18 नंबर्स आ रहे हैं। 18 नंबर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिंग 1500 से डिवाइडेड करेंगे तो 18 नंबर आ रहे हैं, और 2.47 क्या है इसकी यूनिट वेट है, तो 157.12 इसका टोटल वेट आ जाएगा। अब चलिए अपन एम की R1 हेलिक्स 16 mm की 100 की स्पेसिंग पे, इसमें साफ दिखा रखा आपको यहाँ से ड्राइंग के अंदर 3600 तक आपकी, यहाँ से लेके 3600 तक MK1 है, और 16 mm का डाया का ये स्पायरल रिंग है। इंजीनियरों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, स्पायरल कैसे लिखा जाएगा। तो स्पायरल के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, n√c² प्लस s²। n क्या है, n हो गया सर्कल ऑफ नंबर्स, कितने सर्कल बन रहे हैं। जैसे कि अपने 3600 है, तो 3600 के अंदर ये ऐसे सर्कल कितने बन रहे हैं। 3600 में अपने को पता है 100 से डिवाइडेड करेंगे तो 36 सर्कल बनेंगे। ओके, 36 लिख दिया। अब सर्कल का माप कितना आ रहा है, सर्कल का माप अपने आ रहा है, जैसे 1200 में से माइनस कर दिया 150 mm अपने कवर, माइनस 60 mm अपने माइनस कर दिया एक तरफ का डाया, तो 1034 mm आ रहा है। इसको पाई से करेंगे तो इसका सर्कल का माप आ जाएगा 3.248। 3.248 का स्क्वायर प्लस एस बराबर हो गया स्पेसिंग 1.100 का स्क्वायर। ओके, तो स्टील की जो लेंथ होगी वो आ गई 116.923 मीटर। अब अपने को अगर चाहिए कि 12 मीटर का सरिया कितना लग रहा है, तो इसको डिवाइडेड बाई अपन 12 भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कितना सरिया लग रहा है और कितना लेपिंग लग रहा है। जैसे 12 से अपन डिवाइडेड करेंगे तो कितना लेपिंग आ रहा है वो भी इसमें आ जाएगा। ओके, अब आ गया एम की R1 ये भी सेम टू सेम है, जैसे एम की R1 है तो R1 R1 में क्या है, ऊपर से 3600 छोड़ने के बाद में जितना जो बच रहा है उसमें 12 mm की रिंग लगेगी, और 12 mm की रिंग लगेगी 125 की स्पेसिंग में। तो अपना कटिंग लेंथ में से ये माइनस किया है 12250, 125 का डिवाइडेड बाई 125 किया तो 178 mm, 178 नोज आ रहे हैं इसका। वही सेम टू सेम हो गया 178 3.260.125, क्योंकि 125 इसकी स्पेसिंग है, तो ये 580 मीटर इसकी लेंथ आ गई। ओके, अब इसमें भी अगर अपने को 12 मीटर का स्टील निकालना तो 12 से अपन डिवाइडेड कर लेंगे तो कितना स्टील आएगा वो आ जाएगा। और लेपिंग करना है तो लेपिंग तो अपने को पता ही है, लेपिंग का क्या है, डाया इंटू 36 इसका लेपिंग है, 30 डाया है। ठीक है, तो 12 इंटू 360 mm इसका लेपिंग हो जाएगा। जितना स्टील लेपिंग में आएगा उतना अपने को लेप इसमें दे दिया जाएगा। इस प्रकार आपका ये PVS जो है ये मान्य हो जाता है। यहाँ से 1 2 3 4 4 टाइप का स्टील होता है, चारों का वेट अपने पास निकलता जाता है और टोटल वेट अपन इसको कर लेते हैं। इस प्रकार आपका ये केज का स्टील कंप्लीट हो जाता है। PVS, इसी को PVS अपने को बोला जाता है। ओके, थैंक यू।